विशेष रूप से कौन-सी योजना को छोड़ने के लिए कहा गया था? जो बोलेंगे, सच के सिवा नहीं बोलेंगे। इस बात पर कितना अड़िग रहते हैं आप। आप अपनी वाइफ को मतलब वर्किंग वूमेन चाहते हैं या हाउसवाइफ चाहते हैं? पुलिस में आने का कैसे सोचा आपने? आप मुझे बताइए जुडिशियली रिमांड और पुलिस रिमांड में क्या अंतर है? आपने अपने जीवन काल में कभी कोई अल्कोहल या निकोटीन जैसी चीज़ें का यूज़ किया है अभी तक? और गिरफ्तारी मेमो क्या होता है? लास्ट आपका जन्मदिन 27 मई को आता है। उस दिन कोई विशेष सर मेरा नाम जानू यादव है। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के बिजली नगर का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा एमपी बोर्ड से पूरी की है। साथ ही कॉलेज की शिक्षा में सर मैंने अंडर ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पूरी की है। सर मेरी रुचि व्यायाम करना है। साथ ही मुझे समाज में कुछ नवीन पहल करना पसंद है सर। क्या नवीन पहल की है आपने अब तक? सर नवीन पहल के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि हमने सर ग्रामीण लेवल पे कुछ युवाओं का संगठन बनाया था, जिसका नाम सर निस्वार्थ सेवा ग्रुप करके रखा था। उस ग्रुप के माध्यम से सर अपने गाँव में हम लोग स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान अभियान जैसे अनेक जागरूकता अभियान चलाते थे सर। और ऐसे करके सर मैंने समाज में लगभग बहुत बदलाव लाने की कोशिश की है सर। अब तक क्या बदलाव ला पाए आप समाज में? सर जैसे पहले क्या होता था कि गाँव में लोग स्वच्छता को लेके सीरियस नहीं होते थे। मैं इंदौर में शिक्षा ग्रहण किया सर, इंदौर में जो स्वच्छता की सिस्टम देखा मैंने, गाँव में भी डस्टबिन जैसे अभियान को महत्व को समझाया। तो मतलब अलग-अलग करके उन्होंने कचरे को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। दूसरी चीज़ सर वृक्षारोपण को हमने बढ़ावा दिया तो लोग पेड़-पौधे लगाना प्रारंभ किए। रक्तदान को लेके सर मानसिकता ऐसी थी गाँव में कि लोग खून देने से डरते थे सर। फिर हमने उनको बताया कि रक्तदान देने के भी कई फ़ायदे होते हैं। तो लोग रक्तदान में भी बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी की सर। ठीक है। यहाँ आपने एक शब्द का ज़िक्र किया, समाज में कुछ नवीन पहल करना। यस सर। पहल नाम से भारत सरकार की एक योजना थी। यस जानते सर। हैं इसके बारे में क्या है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि सरकार ने पहल नाम की स्कीम सर सब्सिडी जो गैस एलपीजी सब्सिडी थी, उनने बोला था सर कि अगर कुछ लोग जो सक्षम आर्थिक रूप से वो ये पहल कर सकते हैं, वो अपनी सब्सिडी को छोड़ सकते हैं सर। विशेष रूप से कौन-सी योजना को छोड़ने के लिए कहा गया था? माफ़ी चाहूँगा सर ये ध्यान नहीं कर पाया। चलिए ठीक है। पुलिस में आने का कैसे सोचा आपने? सर पुलिस सेवा में आने का कुछ तो सर मेरी रुचि से भी संबंध है। शारीरिक रूप से मैं व्यायाम को प्रेफ़र करता हूँ सर, तो शारीरिक रूप से सक्षम था। एजुकेशन के दौरान सर मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं अपनी शारीरिक और वो जो शैक्षणिक भूमि है उसका उपयोग पुलिस सेवा में अच्छे से कर सकता हूँ। इसलिए मुझे सर वहाँ से रुचि प्रारंभ हुई। आप मैरिड हैं? शादी हो गई आपकी? नो सर। नहीं। तो अपनी होने वाली जो पत्नी होगी उसमें 3 क्या खूबियाँ देखना चाहेंगे आप? और 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आप उसमें नहीं देखना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ली जाएगी सर, हुँ। तो मैं चाहूँगा सर कि मुझे एक ऐसा साथी मिले, जो सर मेरे संघर्ष के दिनों को समझ सके सर। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सर एक व्यक्ति ऐसे दौर से गुज़रता है, अगर उसे पढ़ने-लिखने वाला और समझने वाला हमसफ़र मिल जाएगा, तो एक समर्थन मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी पहली खूबी समझ गए। सर हाँ। मैं चाहूँगा मैं शारीरिक रूप से व्यायाम को प्रेफ़र करता हूँ। अगर मेरी हमसफ़र भी सर शारीरिक रूप से फ़िटनेस में ध्यान देने वाली मिल जाएगी, तो मेरी रुचि भी बढ़ी रहेगी और हम शारीरिक रूप से सक्षम रहेंगे सर। एक होता फ़िटनेस पे ध्यान देने वाला, एक है हेल्थ कॉन्शियस। यस सर। दोनों में से क्या मतलब आपकी तरह फ़िटनेस के मामले में बेहतर हो? सर मेरा मतलब ऐसा है कि अगर जो फ़िटनेस पे ध्यान देगा सर वो हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं सर ना, वो मेनली फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हेल्थ कॉन्शियस सर मेनली क्या होता है कि जैसे डाइट पे कंट्रोल करना, सोने की मतलब रूटीन पे कंट्रोल करना। लेकिन सर फ़िटनेस जो रखता है वो सभी पे ध्यान देता है। ठीक है, और तीसरी खूबी? तीसरी खूबी सर अगर अच्छी पढ़ी-लिखी होगी तो सर हमें रहकर हम दोनों अपने लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं, तो सपोर्ट रहेगा ओके। सर। अब 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो नहीं देखना चाहें अपनी वाइफ़ में। सर वैसे हर एक इंसान तो यही लालसा रखता है कि ऐसी लाइफ पार्टनर मिले जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन जैसा रहे कि अगर मुझे ऐसी वाइफ़ मिले तो मैं चाहूँगा सर कि ऐसी कमी ना रहे जो जॉइंट फैमिली को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर दे। ऐसे पार्टनर मिले जो जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करे। ठीक है, और मिलनसार मतलब। यस सर। ठीक, और सर एक कमी ये रहती है कि आजकल क्या होता है सर कि रिश्तों में बहुत जल्दी खटास पैदा हो जाती है। लोग भावनाओं को नहीं समझ पाते और बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, वैवाहिक विच्छेद हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी कमी ना रहे। अगर हम दोनों के बीच में कुछ विवाद हो तो पहले संवाद हो जाए, चीज़ें सुधर जाएँ और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले रुक जाए। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग हो, यस ठीक। सर। और सर एक कमी ये हो सकता है कि व्यक्ति क्या रहता है सर कि आप जानते हैं महिलाओं का पारिवारिक रूप से बोला जाता है कि महिलाओं में थोड़ा-सा बातें इधर से उधर करने की प्रवृत्ति होती है। तो मैं चाहता हूँ अगर वो प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं में ये प्रवृत्ति होती है, ऐसे और कौन से स्टीरियोटाइप आपके मन में है? स्टेरियोटाइप नहीं है सर, जैसे क्या होता है कि महिलाओं का पितृता सत्तात्मक समाज में ये रहा है सर कि हमेशा से घर के चार दीवारी में जीवन यापन चलता है। बहुत कम अवसर मिलता है कि बाहर फील्ड में जा पाते हैं। तो सर जैसे 4 लोग अगर घर की दीवारी में रहेंगे,
तो वो घर की बातों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं और ऐसे अगर यही चीज़ पुरुषों के साथ हो जाए कि पुरुषों को घर की चारदीवारी के भीतर रहना है, ऐसा तो पुरुषों में भी ये है ये जो चीज़ें हैं वो आ जाएँगी फिर। ये सर आपका कहना तो उचित है। ये जेंडर के हिसाब से तो नहीं है, हाँ, परिस्थितियों के ये कारण। आपका कहना सर उचित है, ये सामाजिक रूप से जो परिस्थितियाँ तो फिर बनाई तो गई ये हैं। आपका एक स्टीरियोटाइप हो गया ना, अ, कि महिलाएँ यहाँ की बातें वहाँ कर देती हैं। ए, आप सर माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ी-सी प्रवृत्ति मुझे लगा कि गलत हो गया, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। को नहीं लगता कि जब हम एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो मेंटलिटी है वो हुँ। नैरो ना हो, महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, क्योंकि परिस्थितियाँ चूँकि इंसान को क्रिएट करती हैं, ना कि कोई व्यक्ति पैदाइशी ऐसा होता है। यस सर, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सर सहमत हूँ। सर, सरकार की योजनाएँ, समाज की बदलती प्रवृत्ति ने आजकल महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है और मैं यही बोलता हूँ कि जैसे अम्बेडकर जी का कथन भी रहा है कि अगर आधी आबादी घर के अंदर रहेगी तो देश का विकास नहीं हो सकता, तो अब महिलाएँ सर आगे बढ़ के आ रही हैं। मेरी वो बातें ऐसी हो गई सर, आपने बोला कमियाँ नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता था ये कमी ना हो। यादव जी, यस सर। जो बोलेंगे, सच के सिवा नहीं बोलेंगे। इस बात पर कितना अड़िग रहते हैं आप? सर वैसे तो कोशिश करता हूँ कि मतलब मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो और हम लोग सर कुछ पारिवारिक व शैक्षणिक भूमि से ऐसा आते हैं सर कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति ना रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के जान-माल या हित को खतरा ना हो तो ऐसे सिद्धांत को हमेशा लागू करूँगा सर मैं। ठीक। आपने अपने जीवन काल में कभी कोई अल्कोहल या निकोटिन्स जैसी चीज़ें इसका यूज़ किया है अभी तक? नो सर, कभी नहीं किया? पार्टी में, दोस्तों के साथ, नो सर, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन, नो सर। किसी प्रकार का कोई भी नहीं? एक्चुअली सर मैं शारीरिक रूप से व्यायाम को प्रेफ़र करता हूँ तो मैं सर इन चीज़ों से बहुत बचने की कोशिश करता हूँ। श्योर आप? यस सर, मैंने कोई भी गुटखा, सिगरेट, धूम्रपान से परहेज़ रखा है। ठीक। अ, आपने 2017 अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। यस सर। 17 से लेकर 22 तो यस। 26 यस बहुत सर। लंबा गैप है। क्या अ, किया इतने साल? सर इस दौरान गैप तो ज़्यादा हुआ है सर, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई और जो मेरी शैक्षणिक मतलब प्रक्रिया थी मैंने उसको अवरुद्ध नहीं रखा है। कॉलेज के दौरान सर जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा रहा और कभी सफलता नहीं मिली अभी तक इतने सालों में? कोई सर सफलता मिली है, लेकिन अंतिम चरणों में कई बार बाहर हुआ हूँ और बहुत लंबे समय बाद सर इस परीक्षा की भर्ती आई। इंतज़ार था मुझे और जैसे ही भर्ती आई सर मैं दोनों चरण को पास करके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ठीक। लास्ट आपका जन्मदिन 27 मई को आता है। यस सर। उस दिन कोई विशेष सर विशेष ये है कि 27 मई के दिन सर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। श्योर है? यस सर। मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने प्रवृत्ति के बारे में बात की, समाज की प्रवृत्तियों के बारे में, तो आपकी सोच क्या है? महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? सर मेरा तो मानना यही है सर, आप अपनी वाइफ को मतलब वर्किंग वूमेन चाहते हैं या हाउसवाइफ चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ सर कि समाज में जैसे जिस कदर आज का बदलता स्वरूप है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ना केवल मेरी वाइफ सर, अगर मैं चाहूँगा मेरी परिवार की हर महिला होगी तो मैं उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहूँगा। मतलब आप वर्किंग वूमेन में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। आप मुझे बताइए, जुडिशियली रिमांड और पुलिस रिमांड में क्या अंतर है? सर पुलिस रिमांड जब किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ के लिए जेल या थाने में रखती है तो उसको पुलिस रिमांड कहा जाता है। लेकिन सर जब न्यायालय के द्वारा उस आरोपी के संबंध में सज़ा सुना दी जाती है या फिर जांच का मामला आगे पेंडिंग हो जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे जुडिशियल रिमांड कहते हैं। एक बीट वर्ड यूज होता है, बीट क्या होता है थाने में? बीट सर थाने क्षेत्र में कुछ जैसे बड़ा थाना क्षेत्र है तो कुछ ऐसे क्षेत्र बाँट दिए जाते हैं जहाँ कुछ पुलिस अधिकारियों की पूरी भूमिका होती है, यहाँ निगरानी करना, गश्त करना, ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्र थाने में बाँटे जाते हैं, उसे बीट कहते हैं। और गिरफ्तारी मेमो क्या होता है? सर इसमें थोड़ा-सा अनुमान लगाना चाहूँगा अगर अनुमति मिल जाए तो। सर जैसे किसी से अगर पूछताछ करना हो और ऐसा लगे कि मतलब संदिग्ध है तो उसके संदर्भ में मतलब पूछताछ के लिए जो रखते हैं सर हो सकता है ये हो सके। केस डायरी सुना है आपने? केस डायरी क्या होता है? सर केस डायरी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब किसी केस की जांच होती है तो उस केस में कोई पुलिस अधिकारी उसके जांच के बाद सर दिन प्रतिदिन क्या घटनाएं उसके संबंध में हुई है पूरी घटना का विवरण लिखता है और जब यही विवरण सर मतलब उस डायरी में लिखा जाता है और न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसे चार्जशीट कहते हैं और वो डायरी जो होती है उसे केस डायरी कहते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन बताइए, यस सर। दो घोड़े खड़े हुए हैं, यस सर। एक का फेस नॉर्थ में, एक का फेस साउथ में। एक कमरे में उनको हमने बंद किया हुआ है, ठीक है? वो मुड़ भी नहीं सकते, बस गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। यस सर। अब उन दोनों के बीच में एक घास की टोकरी हमने रख दी है, यस सर। उन दोनों को वो घास खानी है तो कैसे खाएंगे? सर डायरेक्शन वाइज जो आपने बताया कि वो मुड़ भी नहीं एक का सकते। फेस नॉर्थ में, एक का साउथ में, मुड़ नहीं सकते वो, यस सर। सिर्फ अपनी गर्दन हिला सकते। सर मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, आपका फेस साउथ में, मेरा फेस नॉर्थ में, अगर यहाँ टोकरी रखेगी तो हम दोनों खा सकते हैं। थैंक यू सो मच।